और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पे लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी किया है। टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में सीएए और एनआरसी को खत्म करने का वादा किया है। टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि अगर मोदी जीते तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में घर घर राशन पहुंचाने और 10 एलपीजी सिलेंडर फ्री देने का वादा भी किया है। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी के बाद अब यहाँ पे टीएमसी की ओर से भी घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र में सीए और एनआरसी को खत्म करने का वादा किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि दरअसल अगर मोदी जीते तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में घर घर राशन पहुंचाने की बात भी कही है। साथ ही 10 एलपीजी सिलेंडर फ्री देने का वादा भी किया है। तो टीएमसी की ओर से आज घोषणा पत्र जारी किया गया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आ गई है आपके। और मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट हमेशा से ही वर्चस्व वाली सीट मानी जाती रही है। एक वक्त ऐसा भी था जहां पर सिंधिया के परिवार का उस सीट पर वर्चस्व था, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी के केपी सिंह ने इस वर्चस्व में सेंधमारी कर ली। एक बार फिर से सिंधिया चुनावी मैदान में है। सुनिए क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। सर, सबसे पहले आपने एक टैगलाइन दी है कि सिंधिया दिल से चुने मोदी को फिर से। मेरा एक दिल का रिश्ता इस क्षेत्र के साथ सदैव रहा है। 2002 में जब पहली बार मैं जनसेवा के पथ पे निकला तो जनता का जो असीम प्रेम और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आज भी उस समय भी 22 साल पहले के चुनाव के नतीजे के लिए मैं क्षेत्र की जनता के प्रति ऋणी हूं। आज भारत सर अग्रसर हो चुका है और प्रधानमंत्री जी ठीक कहते हैं, यही समय है, सही समय है, यही भारत का समय है। सर, आप राज्यसभा मेंबर हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो ऐसे में सर लोकसभा चुनाव लड़ना आपकी खुद की इच्छा थी या पार्टी ने आपको कहा कि आपको मैदान में? इच्छा थी, मेरी खुद की इच्छा थी। और मुझे इस बात का मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और मुझ पर विश्वास जताया लोकसभा का टिकट देकर, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री के प्रति, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के प्रति और मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। पर सोच, विचारधारा जरूर मेरी थी। मैं सदैव जमीन का आदमी रहा हूं, मैं सदैव जनता के बीच का व्यक्ति रहा हूं और मैं वही चाहता था कि एक बार और मुझे मौका मिले और अब जनता के समक्ष उनके आशीर्वाद के लिए, उनके बरदस्त के लिए नतमस्तक होकर मैं उसी का आकांक्षी हूं। इसी से जुड़ा सवाल है, बीजेपी के जो नेता हैं, आप खुद भी हैं, बीजेपी का एक टारगेट होता है, एक उनका नेचर होता है, फाइट करते हैं। आप हारे लेकिन आप फाइट करने खुद मैदान में उतरे, जबकि आपके पास पद भी है, मंत्रालय भी है। राहुल गांधी अमेठी से हारे, भाग गए। दिग्विजय सिंह जबरन चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी से ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। वो तो कोशिश कर रहे हैं कि 300 कितने मालूम नहीं, 84 लोग नॉमिनेशन फाइल करें। कांग्रेस जीते तो ईवीएम हीरो, कांग्रेस हारे तो ईवीएम जीरो। चट भी मेरी, पट भी मेरी। अब राज साहब को जानना चाहिए, जिंदगी में होता नहीं है, ये संभव नहीं है। और मैं तो ये मानता हूं कि घर अपना घर होता है, घर को छोड़कर कोई व्यक्ति कभी कहीं नहीं जा सकता। इसलिए जब मुझे भी कहा गया था कि आप इधर से लड़िए, उधर से लड़िए, उधर से लड़िए, आपकी मांग भी है, मैंने कहा मैं लड़ूंगा तो मैं केवल गुना से लड़ूंगा। और सर, एक इसी से जुड़ा एक और सवाल कि आप 4 बार लोकसभा जीते गुना से, जब आप कांग्रेस में थे, अब आप भाजपा से मैदान में, दोनों पार्टी में सर क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप सर, और जनता किस तरह का रिस्पॉन्स दे रही है जब आप कांग्रेस में थे और अब आप भाजपा में हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तो सरकार के आधार पर जितनी योजनाओं को जमीनी स्तर पर
लागू की है, जिसका लाभ एक एक जन जन को मिला है। और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो पूर्ण संकल्प रूप में और लक्ष्य प्राप्ति के रूप में मेहनत मशक्कत करके कार्य कर रहा है। मैंने सारे बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है। ये नहीं कि आपने जाके सम्मेलन में भाषण दे दिया आप निकल गए। एक एक टेबल पे गया हूं मैं, एक एक कार्यकर्ता से मिला हूं। 2198 पोलिंग बूथ के 10 से 20 कार्यकर्ता, तो मतलब करीब 25,000 से 40,000 कार्यकर्ताओं के साथ मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है। व्यक्तिगत फोटोग्राफ मैंने एक एक कार्यकर्ता के साथ ली है। तो मेरा एक लगाव और एक जुड़ाव मेरे संगठन के साथ है। मैंने सदैव अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में ढाला है। जितनी मेहनत मशक्कत कार्यकर्ता करे उससे ज्यादा मुझे करना होगा। उसी विचारधारा के साथ मैं काम कर रहा हूं। राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं पीएम मोदी के इंटरव्यू पर कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी वसूली योजना है और इसके मास्टरमाइंड हैं पीएम। जिस कांग्रेस पार्टी ने 65 वर्ष देश की जनता से वसूली की हो, आज वो देश के प्रधान सेवक और प्रधान रक्षक के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। अपने गिरेबान में पहले झांके, कितने कांड हुए हैं कांग्रेस के कार्यकाल में। एक राज्य बचा हो जहां इनकी सरकार ने कांड न किया हो। मेरी ही जन्मभूमि मध्य प्रदेश का क्या हाल कर दिया था 1.5 साल में। खोखला कर दिया था, वादा खिलाफी की थी। आज यही कांग्रेस की, मुझे खेद है, पर आज यही कांग्रेस की विचारधारा और पृष्ठभूमि है। उनको जनता से कोई लेन देन नहीं है, सेवा से कोई लेन देन नहीं है, विकास से कोई लेन देन नहीं है, प्रगति से कोई लेन देन नहीं है। उनको तो केवल मोह है कुर्सी के साथ। कुछ भी कर लेंगे कुर्सी के लिए, और एक बार कुर्सी हासिल कर ली तो ऐसे पूर्ण रूप से खड्डा बनाकर छोड़ देंगे कि सालों साल लगे। ये मध्य प्रदेश का क्या हाल था 2003 के पहले। ऐसे सड़कें होती थी, खड्डे होते थे। कांग्रेस की चरित्र की बात करें, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होता है, उसमें ये की क्या बात करोगे महिलाओं पर जिस कांग्रेस पार्टी कहे कि भगवान राम काल्पनिक है, जिस कांग्रेस पार्टी कहे कि राम सेतु काल्पनिक है, जिस कांग्रेस पार्टी कहे कि शक्ति को नष्ट करना होगा, नारी शक्ति को नष्ट करना, युवा शक्ति को नष्ट करना, शक्ति को नष्ट करना है। हमारी लड़ाई शक्ति के साथ है। हमारे ग्रंथों में शक्ति का सकारात्मक सोच और विचारधारा है। शक्ति की सदुपयोग की जाती है और उस शक्ति को ये नष्ट करना चाहते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान पे सबसे गंभीर प्रश्न कर दिए, न्यायालय पर विश्वास नहीं, एजेंसीज पर विश्वास नहीं, वो कांग्रेस पार्टी क्या जाके देश बनाएगी? जिनकी सोच ही नकारात्मक हो, एक सकारात्मक सोच न हो। आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। इतना भय हो चुका है कि वे केवल ही केवल नकारात्मक सोच के पिंजरे में अटक गए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश को बढ़ाना चाहते हैं, देश के जन जन को, ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। ज्ञान मतलब ग फॉर गरीब, य फॉर युवा, अ फॉर अन्नदाता, न नारी के लिए, नारी शक्ति के लिए। उस ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, विश्व पटल पर उस ज्ञान के परचम को फहराना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये ठगबंधन, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसीज का। आप लोग वॉशिंग मशीन से तुलना की जा रही है भाजपा। अब तो 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी होगा भाई साहब। 4 जून को ठगबंधन को भी अपना जवाब मिल जाएगा और I.N.D.I.A. को भी अपना जवाब मिल जाएगा। फिलहाल देखिए तमाम जो उनके समर्थक है, सर किस तरह का समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन है। इस बार 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे सिंधिया जी। हाँ,
आप बताइए क्या जो जनता का प्रेम मिल रहा है उससे क्या लगता है जीत पक्की है? जनता का प्रेम महाराज साहब ने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है और मैं 4 बार से नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ कोलारस से। इस क्षेत्र में सारा विकास सिंधिया परिवार ने किया तो निश्चित है उनको पूरे क्षेत्र का भरपूर प्यार मिल रहा है। सर 5 लाख से ऊपर वोट से महाराज चुनाव जीतेंगे। 5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे ऐसा सिंधिया समर्थकों का कहना है। और हम जैसा कि बता रहे थे कि पिछली बार जो है सिंधिया जो है कांग्रेस से कैंडिडेट थे और वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और अभी केंद्रीय मंत्री रहते हुए, राज्यसभा मेंबर रहते हुए वो लोकसभा चुनावी मैदान में उतरे हैं। और यहाँ पर देखिए आपको तस्वीरें, उनका जो स्वागत है वो फूल बरसा कर किया जा रहा है और इसी तरह का समर्थन जगह जगह देखने को मिल रहा है।